हम सबके लिए अपना घर क्या होता है? शायद दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह, एक पनाहगाह, जहां हम पूरी तरह से महफूज महसूस करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही सुकून की जगह आपके सबसे बड़े डर की वजह बन जाए। आज हम 5 ऐसी ही सच्ची कहानियों को जानेंगे जो इस एहसास को, इस भरोसे को जड़ से हिलाकर रख देती हैं। तो हमारी पहली कहानी एक 30 साल के आदमी की है जो अपने 2 मंजिला घर में उस रात बिल्कुल अकेला था। या उसे तो कम से कम यही लग रहा था। रात का करीब 1 बज रहा था जब उसे एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये उसकी बहन की आवाज थी जो नीचे से उसका नाम पुकार रही थी। आवाज इतनी असली थी कि उसे एक पल के लिए भी कोई शक नहीं हुआ। वो नींद में ही बिस्तर से उठकर नीचे जाने लगा। और बस यहीं से असली खौफ शुरू होता है। जब उसने अपनी बहन को फोन किया तो पता चला कि वो तो 20 मील दूर है और उसके कमरे में गिरी हुई चीज वो भी गायब थी। जरा सोचिए उस डर के बारे में जब किसी को अपने ही दिमाग पर, अपने ही कानों पर शक होने लगे। पहली कहानी में खतरा शायद दिमाग का वहम था, लेकिन अब जो खतरा है वो घर के ठीक बाहर अंधेरे में छुपा हुआ है और वो आपको अपनी तरफ बुला रहा है। एक टीनेजर अपने घर के पिछले डेक पर आराम कर रहा है। रात का सन्नाटा है और तभी पास के जंगल से, जो मुश्किल से 20-30 गज दूर होगा, मदद के लिए एक आदमी की आवाज आती है। वो मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक गट फीलिंग कि कुछ तो गड़बड़ है। और उसकी ये फीलिंग तब और पक्की हो जाती है जब वही आवाज कहती है, मैं तुम्हें देख रहा हूं। और उसका वो डर, वो अंदेशा बिल्कुल सही निकला। कुछ ही देर में खिड़की पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगता है और फिर रात के अंधेरे में एक डरावनी हंसी गूंजकर शांत हो जाती है। खतरा तो टल गया, पर सुरक्षा का वो एहसास शायद हमेशा के लिए चला गया। तो पहले खतरा अदृश्य था, फिर वो दूर से सुनाई दिया, लेकिन अब हमारी तीसरी कहानी में खतरा छिपा हुआ नहीं है, वो सामने है, घर के ठीक बाहर, और उसकी नजरें सीधे आपके ऊपर हैं। रात के 10 बजे खिड़की के ठीक नीचे एक कुर्सी घसीटने की आवाज आती है। फिर वो देखता है कि एक आदमी वहां बैठकर बस उसे घूर रहा है। फिर वो चुपचाप हंसने लगता है, एक ऐसी हंसी जिसमें आवाज नहीं, सिर्फ खौफ था। और फिर वो घर में घुसने की कोशिश करने लगता है। और जो बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है, वो है उस लड़के की उम्र। उस वक्त वो सिर्फ 14 साल का था। सोचकर देखिए, इतनी कम उम्र में ऐसा डर झेलना कैसा रहा होगा। अब तक खतरे और घर के बीच एक दरवाजा या खिड़की की दीवार थी, लेकिन अब वो दीवार टूट चुकी है। अब कहानी उस सीमा को पार कर जाती है जिसे हम सबसे सुरक्षित मानते हैं। खतरा अब घर के अंदर है। उस 10 साल के बच्चे के डर को महसूस कीजिए जो घर में अकेला है और अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनता है, पर दरवाजे पर उसके माँ बाप नहीं, बल्कि 3 लंबे अनजान साए उसके अपने ही लिविंग रूम के अंधेरे में खड़े हैं। डर के मारे उसका गला सूख जाता है। वो भागकर अपने कमरे की अलमारी में छिप जाता है, ये जानते हुए कि दरवाजा बंद होने की हल्की सी क्लिक की आवाज उन घुसपैठियों ने जरूर सुन ली होगी और वो उसी की तरफ आ रहे हैं। और फिर वो पल आता है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। अलमारी का दरवाजा खुलता है। एक घुसपैठिया लगभग 20 सेकंड तक बस चुपचाप वहां खड़ा रहता है और फिर चला जाता है। वो 20 सेकंड शायद उसकी जिंदगी के सबसे लंबे 20 सेकंड होंगे। वो बस यही सोचता रह गया कि क्या उसे देख लिया गया था। घर में घुसपैठियों का होना यकीनन बहुत भयानक है, पर क्या इससे भी ज्यादा डरावना कुछ हो सकता है? हमारी आखिरी कहानी उस खौफ की है जहां खतरा सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, बल्कि आपकी सबसे निजी जगह पर छिपा है। एक नौजवान अपने ही घर की खिड़की में एक अनजान औरत को उसे घूरते हुए देखता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो फौरन अपने पड़ोसी के साथ मिलकर पूरा घर छान मारता है, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। ऊपर के कमरे, नीचे का लिविंग एरिया, यहाँ तक कि बेसमेंट भी, हर कोना देख लिया, पर वो औरत कहीं नहीं थी। उसे एक पल के लिए तसल्ली हुई कि शायद वो चली गई होगी, पर वो कितना गलत था इसका अंदाजा उसे जल्द ही होने वाला था। ये शायद किसी की भी पर्सनल सेफ्टी का सबसे बड़ा उल्लंघन है। उसी रात जब वो सोने ही वाला था, उसे एक हल्की सी आहट सुनाई देती है। वो पलटता है और देखता है कि वो औरत उसके अपने बिस्तर के नीचे से निकल रही थी। वो हर वक्त वही थी।
इसके बाद एक हाथापाई होती है, पड़ोसी फिर से मदद करने आता है और पुलिस को बुलाया जाता है। और तब जो सच सामने आया वो और भी हैरान करने वाला था। वो औरत एक जानी मानी अपराधी थी जो शायद हफ्तों से उसी घर में छिपकर रह रही थी। ये सारी कहानियां सच्ची थीं तो ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक शांत रात और एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने के बीच फासला कितना कम होता है ना? इस पर जरूर सोचिएगा।